पागल हो गया तू? किससे शादी कर ली है तूने? ये तो वही लड़की नहीं है जिसका एमएमएस लीक हुआ था। तू ऐसी बदजात लड़की से शादी कर रहा है जिसकी कोई इज्जत ही नहीं है। आंटी आप बहुत गलत समझ रहे हो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। बेटा, जिस लड़की को इतना नहीं पता कि औरत का बदन ही उसकी लाज और शर्म होती है, जो कहीं पे भी कपड़े उतार दे, तू ऐसी लड़की से शादी करके आ गई। अरे जब लोगों को पता लगेगा ना तो सब थूकेंगे तुझ पर, सब तुझे बुरा भला कहेंगे। बेटा अभी भी टाइम है, छोड़ दे इस लड़की को। मैं तेरे लिए लड़कियों की लाइन लगवा दूंगी। माँ, मुझे किसी और लड़की की कोई जरूरत नहीं है। मैं काजल से प्यार करता हूँ, और अब से नहीं, बल्कि जब से उसका एमएमएस लीक हुआ है ना, उसके कई साल पहले से। और मैंने काजल से एक वादा किया था जो कि आज तक मैं निभा रहा हूँ। तुम फिक्र मत करो, बस कुछ दिन और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। सच में? हाँ बेबी, आई प्रॉमिस यू। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुम्हारे साथ अपना हर पल बिताना है, तुम्हारे दुख में अपना दुख और अपने सुख में तुम्हें हिस्सेदार बनाना है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। तुम बस हाँ बोलो बेबी, फिर देखना, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आई प्रॉमिस। क्योंकि मैंने काजल से वादा किया था माँ कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, पर मैं काजल का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और अब आप चाहती हैं कि उसके ऊपर अगर बुरा वक्त आ गया, उसका एमएमएस लीक हो गया, तो मैं उसका साथ छोड़ दूं? नहीं माँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। किसी ने सच ही कहा है कि प्यार अंधा होता है। बेटा अभी भी सोच ले, ये लड़की घर में सिर्फ और सिर्फ बदनामी लेकर आएगी और कुछ नहीं। कैसे बदनामी आंटी जी? एमएमएस में जो कुछ भी हुआ वो मैंने जानबूझ के तो नहीं किया ना। तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो काजल। माँ, काजल तो सिर्फ शॉप पे कपड़े खरीदने गई थी। अब उसे क्या पता था कि उसके चेंजिंग रूम में ऐसे कैमरा लगा होगा। एग्जैक्टली। और आंटी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शर्म और लाज औरत का गहना होती है। अब आप ही बताइए, कोई भी लड़की अपनी इज्जत ऐसे क्यों उछालेगी? और माँ, अब जिस समाज की बात कर रही है ना, वो एक ऐसी लड़की को बदनाम कर रहे हैं जिसकी कोई गलती ही नहीं है। और मुझे ऐसे समाज में नहीं रहना है। लोगों को लड़की कपड़े बदलते हुए तो दिखाई दे गई, लेकिन जिस लड़के ने उसकी ये वीडियो बनाई है, उसका क्या? वो तो आज भी उस शॉप पे आराम से बैठा है। अगर आपको अभी भी इस समाज की फिक्र है ना, तो माँ माफ़ कीजिए, आप गलत साइड पे हैं। क्योंकि गलती ना उस गलत समाज की है, ना कि काजल की। बेटा तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। यहाँ गलती इस लड़की की नहीं, बल्कि हमारे समाज की है, जो खुद ही गंदी सोच लेके बैठा हुआ है। मैं तेरे साथ हूँ बेटा, तू बहू को लेके घर आ जा। ये क्या बदतमीजी की तुमने अभी मेरे साथ? बदतमीजी नहीं मैडम, मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि जिस लड़की के ऊपर मैं इतने पैसे उड़ाने वाला हूँ वो कैसी है। तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझसे ऐसे बात करने की? तुम्हें शर्म नहीं आती है एक प्रेग्नेंट लड़की के साथ ऐसे बात करते हुए? अरे हाँ, तुम तो प्रेग्नेंट हो यार, तो तुम्हारा पति भी होगा नहीं? तुम्हें इस चीज से क्या मतलब? मेरा पति हो चाहे ना हो। तुम्हारी बातों से ये तो पता चल गया कि तुम्हारा पति नहीं है, लेकिन ये बच्चा बॉयफ्रेंड का है क्या? मैं तुम्हें ये सब बताना जरूरी नहीं समझती, मुझे जाने दो। अरे अरे रुको मेरी जान, बात तो सुनो। देखो, अगर तुम चाहो तो इस बच्चे को गिरा सकती हो और उसके बदले में तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। हरामजादे! अरे जब इसका बाप ही नहीं है तो फिर इतना बुरा क्यों मान रही हो? बाप भले ही ना हो, लेकिन इसकी माँ, मैं इसकी माँ हूँ और मैं जिंदा हूँ। और जब तक मैं हूँ ना, मेरे बच्चे को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। अकेले इसे पालूंगी, दुनिया वाले चाहे जो मर्जी बोले। अच्छा, तो फिर दुनिया वालों को क्या बोलोगी? किसका बच्चा है? दुनिया वालों से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। जब मेरा बॉयफ्रेंड मुझे इस हालत में अकेले छोड़ के चला गया था, तब ये दुनिया वाले कहाँ थे? अच्छा, वैसे हुआ क्या था? तुम जैसे कमीने इंसान को मैं ये सब बताना जरूरी नहीं समझती। अब मुझे जाने दो यहाँ से। अगर मैं कहूँ कि ये कमीनापन मैंने सिर्फ तुम्हारा सच जानने के लिए किया था तो? मतलब कि मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें देख लिया था कि तुम कार के आगे कैसे कूदने जा रही थी। अरे उधर से कार आ रही है और ये लड़की पीछे क्यों नहीं हट रही है? अरे इसका मतलब तुम मेरी लाचारी का फायदा उठाने के लिए आए हो यहाँ पर? अरे नहीं नहीं, सच कहो तो मैं तुम्हारी लाचारी और बेबसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया।
अगर मैं तुमसे डायरेक्ट आके पूछता तो शायद तुम मुझे अपना सच ना बताते, इसलिए मैंने ये सब किया। लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है कि तुम एक स्ट्रांग वूमन हो, जो खुद तो मरना चाहती हो लेकिन अपने बच्चे के लिए जीना चाहती हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम खुद क्यों मरना चाहती हो? अर्जुन, हाँ? तुम पापा बनने वाले हो। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम ये? बकवास नहीं कर रही हूँ अर्जुन, मैं सच बोल रही हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। देखो प्रीति, अगर ये मजाक है तो ठीक है, लेकिन अगर ये सच है ना तो मैं इसको अपनी औलाद बोल के पैदा नहीं होने दे सकता। पैदा नहीं होने दे सकते? अर्जुन, ये हम दोनों का बच्चा है। हमारा बच्चा है या किसी और का बच्चा है जिसको तुम मेरे सर पे मरना चाहती हो? तुम ये बात बोल भी कैसे सकते हो? देखो प्रीति, बात ये है कि मैं इस बच्चे को अफोर्ड नहीं कर सकता, सॉरी। अर्जुन, हम शादी करने वाले थे ना? शादी करने वाले थे और करने में बहुत फर्क होता है प्रीति, और इस बात का तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था कि हमसे कोई गलती ना हो। और अगर गलती हो गई है ना तो इसे तुम संभालोगी, मैं नहीं। अगर आज के बाद मुझसे मिलने आना हो ना या बात भी करनी हो तो ये बच्चे को साथ में मत लेके आना, या ये मत बोलना कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इसे अबॉर्ट करवा दो, समझी? अर्जुन, अर्जुन मेरी बात तो सुनो अर्जुन। और मेरे पास जीने की कोई वजह ही नहीं बची, पर उस वक्त मुझे ये ख्याल आया कि इसमें मेरे बच्चे की क्या गलती है, इसको क्यों सजा मिले। फिर मैंने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे को अकेले पालूंगी, इसे पैदा करूंगी, इसकी परवरिश भी करूंगी। वैसे अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। हेल्प? कैसी हेल्प? मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और हमें कोई बच्चा नहीं हो रहा। जब मैंने तुम्हें कार के आगे जाते हुए देखा और फिर पीछे हटते हुए देखा तो मैंने सोचा कि तुम्हारा सच जानने के बाद ये फैसला करूं कि ये बच्चा तुम हमें दे दो। इससे तुम्हारे बच्चे को नई ज़िंदगी मिल जाएगी और तुम्हें भी। देखो, अगर तुम्हें ये फैसला सही लगे तो ठीक है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं और मेरी वाइफ बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन इस सब में जो भी मैंने किया उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं चाहे जितनी भी स्ट्रांग बन जाऊं, लेकिन ये दुनिया वाले ये बहुत मतलबी है। आज जिस जगह मैं खड़ी हूँ, कल को मेरे बच्चे को भी वही लाकर खड़ा कर देंगे, उसे ताने मारेंगे कि उसका बाप कौन है। इससे अच्छा होगा कि मैं डिलीवरी करके अपना बच्चा आप लोगों को दे दूँ। मैं वादा करती हूँ, जैसे मेरी डिलीवरी होगी मैं अपना बच्चा आपको दे दूँगी और आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे नहीं, एहसान तो हम नहीं भूलेंगे ज़िंदगी भर आपका। दोस्तों, जिंदगी खत्म कर देना किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। वो कहते हैं ना, भगवान अगर मुसीबत भेजता है तो उसके साथ कोई हल भी भेजता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारी वीडियो पे लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।